खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। विराट कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। गोंडा जनपद तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत चिवहा प्राथमिक विद्यालय पर स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान आयोजक देवमणि तिवारी द्वारा विद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर एवं चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम स्थल पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट बी संदेश। कभी मिलती नहीं मंजिल किसी उत्थान से पहले। आगे सुने जी। स्वागत। बता खामोशियां जो आज फैली है हर तरफ ऐसी, बता खामोशियां जो आज फैली हर तरफ ऐसी, दिखे मंजर मुझे ऐसा सदा तूफान से पहले, दिखे मंजर मुझे ऐसा सदा तूफान से पहले। अगर कोई बंदा आपको पसंद आए तो जरूर तालियों से मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि एक साहित्यकार कभी तालियों का ही मोहताज होता है। उसकी सबसे बड़ी दौलत आपकी तालियां होती है। आशा है जो चीज पसंद आए तो तालियों से आप उसको सराहें। विवेकानंद की तरफ से आगे जाइए, देश विदेश में जाइए। और मैं चैलेंज के साथ इस चैनल को बता रहा हूँ, न मुझे शासन एक पैसा देता है, न मुझे यहाँ के बड़े नेता और नगरीय मंत्री मिनिस्टर चवन्नी देते हैं। मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने की बात की थी। प्रतिमा 5 साल से अयोध्या में रखी है, लेकिन गाँव में कुछ ऐसी राजनीतिक तत्वें आई कि मैं उस प्रतिमा को नहीं लगा पाया। तो मैंने शासन प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं जी? शासन प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सप्ताह और महीने का पखवाड़ा ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाती है। तो मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज पहुंचा दी जाए कि इस गाँव को चिवराहा से स्वामी विवेकानंद नगर कर दिया जाए और एक प्रतिमा लगा दिया जाए। यही हमारी धारणा। धन्यवाद। एक परिकल्पना थी कि भारत की 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी आध्यात्म की होगी, 21वीं सदी सनातन संस्कृति की होगी। और आज आप देख रहे हैं कि भारत उस वैभवशाली आध्यात्मिक दृष्टिकोण में पल्लवित हो रहा है। हर तरफ भगवान राम की जन्मभूमि का उद्घाटन जो है, शिला पूजन हुआ है, उद्घाटन होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या की इस भूमि से संपूर्ण वसुंधरा गुंजायमान हो रही है। और जिस भूमि में हम सभी हैं, इसका पौराणिक नाम है गोनार्ध धाम। गोनार्ध धाम ऋषियों की भूमि थी, मनुष्यों की भूमि थी। अगर हम इस गोनार्ध धाम को जो आज अपभ्रंश के रूप में लोग गोंडा कह देते हैं, इस भूमि की अगर परिकल्पना आप सर्वे करिए तो कम से कम हजारों ऐसे ऋषि मनीषी जो इस वसुंधरा के उत्थानक रहे हैं, उनकी ये भूमि है। भगवान महर्षि पतंजलि जी की भूमि है ये, गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। जिस भूमि से रामचरितमानस का सृजन हुआ हो, जिस भूमि से योग और आध्यात्म के शिखर पर पूरा विश्व जो है प्रतिबिंबित हो रहा हो, जिस भूमि से भगवान श्री राम ने निकल करके संपूर्ण वसुधा पर मानवता को स्थापित करते हों, वह भूमि कैसे अछूड़े हो सकती है। और निश्चित तौर पर अगर हमारे युवाओं में ये अपभ्रंश कहीं दिख रहा है तो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं आघात पहुंचाया गया। लेकिन ये 21वीं सदी है, पुनरुत्थान की सदी है, भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करने की सदी है। और इतने हर्षोल्लास के अगर इस चौराहा ग्राम में, छोटे से ग्राम भूभाग पर अगर जो है भगवान स्वामी जी का इतना बृहद कार्यक्रम होता है, छोटे छोटे जन्माने बच्चों के बीच में अगर ये प्रेरणा जा रही है, तो निश्चित तौर पर यही हमारे भविष्य का पुनरोदय है, यही हमारे भविष्य का जो है विशाल प्रकल्प दिखाई पड़ रहा है। और यहीं से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत अपनी पुनर्अतीत को प्रतिबिंबित होते हुए विश्व गुरु की राह पर चल पड़ी है। और कल आप देख